लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, 24 मार्च को हमारे दादा गुरुजी पूज्यपाद संत श्री लीला शाह जी बापू का प्राकट्य दिवस है, इसलिए इसी पर आज का बाल संस्कार केंद्रित है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार स्वामी श्री लीला शाह जी ने ईश्वर प्राप्ति का दृढ़ निश्चय किया और गुरु के द्वार पर पहुंचकर ब्रह्मनिष्ठ संत बन गए। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे पूज्य बापूजी और दादा गुरुजी के बीच की आनंदमय मधुर संस्मरण। हमारे बापूजी श्री लीला शाह जी बापू के बारे में कहते हैं, लाखों लाखों जन्म के माता पिता जो न दे सके, वो मेरे परम पिता गुरुदेव ने मुझे हंसते खेलते दे दिया, मुझे घर में ही घर बता दिया। मेरे सद्गुरुदेव साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। जब तक सूर्य, चंद्र, सितारे चमकते रहेंगे, तब तक आपके उपदेश से पृथ्वी पावन होती रहेगी। हे मेरे तारणहार, आपकी जय जयकार हो। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, आरोग्यता दो, अपना अपना कर्तव्य पालें एवं सुखी रहें। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल उछल कूद करेंगे, जिससे शरीर और मस्तिष्क में रक्त का अनुकूल प्रवाह बढ़ेगा और चुस्ती फुर्ती में मदद मिलेगी। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्म रूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है, हर तरंग पानी। ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया, हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, ओम, पावन पावन
हरि हरि ओम मंगल मंगल हरि हरि ओम। बच्चों, अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कमर सीधी ज्ञान मुद्रा में ओमकार का गुंजन करेंगे। ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता ईश्वर प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे परमात्मा आनंद अर्थे जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे और हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी बालक लीलाराम जी की दृढ़ निष्ठा। हमारे पूजनीय दादा गुरु श्री लीला शाह जी का बचपन का नाम लीलाराम जी था। वे बचपन से ही कई देर तक प्राणायाम करते थे, जिससे उनके स्वभाव में एकाग्रता और दृढ़ मनोबल के गुण आ गए थे। मात्र 10 वर्ष की आयु से पहले ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनके चाचा चाची ही माता पिता की तरह उनका ख्याल रखने लगे। उनके चाचा ने उन्हें जगत के व्यवहार एवं दुनियादारी को सिखाने के लिए उनकी बुआ के पुत्र लखुमल की दुकान पर काम करने के लिए भेजा। एक समय की बात है, उस वर्ष सिंध और मारवाड़ में बड़ा अकाल पड़ा था। लखुमल ने पैसे देकर बालक लीलाराम जी को दुकान के लिए शहर से सामान खरीद कर लाने को भेजा। उस जमाने में टांगे और बैलगाड़ियां ही चलती थी। बालक लीलाराम जी खरीदी करके माल सामान की 2 बैलगाड़ियां भरकर अपने गांव लौट रहे थे। गाड़ियों में आटा, दाल, चावल, गुड़, घी आदि था। रास्ते में एक जगह पर गरीब, पीड़ित, अनाथ एवं भूखे लोगों ने बालक लीलाराम जी को घेर लिया। दुर्बल एवं भूख से व्याकुल लोग जब अनाज के लिए गिड़गिड़ाने लगे, तब बालक लीलाराम जी का हृदय पिघल उठा। वे सोचने लगे, इस माल को मैं भाई की दुकान पर ले जाऊंगा, वहां से खरीद कर भी मनुष्य ही खाएंगे ना। ये सब भी तो मनुष्य ही है, तो प्रभु के नाम पर भले ये लोग ही खा ले। उन्होंने बैलगाड़ियां खड़ी करवाई और भूख प्यास से व्याकुल लोगों में आटा, दाल, राशन, पानी सब बांट दिया और कहा, तुम सभी लोग इसमें से भोजन बनाकर खा लो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको देत है, क्या लागत है मोर। दोनों बैलगाड़ियों में से सारा सामान देखते देखते पूरा खत्म हो गया, केवल खाली बोरे रह गए। लीलाराम जी को हृदय में तो बड़ा संतोष हुआ, परंतु विचार करने लगे, बुआ के लड़के की दुकान है, उनके पैसे से सारा सामान आया, उन्हें क्या जवाब दूंगा। वो भय से कांपते हुए भगवान से प्रार्थना करते जाते और बैलगाड़ियों को हाँकते जाते। शाम हो गई, आखिर गोदाम तक पहुंच गए। उन्होंने चुपचाप खाली बोरों को गोदाम में रख दिया और ताला लगाकर कुंजियां लखुमल को दे दी।
माल लाया? हाँ, कहाँ है? गोदाम में। अच्छा, जा तू थक गया होगा, सामान का हिसाब कल देख लेंगे। दूसरे दिन जब दुकान चलने का समय आया तब बालक लीलाराम जी डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि उन्हें तो पता था कि गोदाम में खाली बोरियां हैं। अब क्या बोलेंगे? उनको कांपते हुए देखकर लखुमल ने कहा, अरे लगता है तुझे बुखार आ गया, आज घर पर आराम ही कर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बालक लीलाराम जी बुखार के बहाने दिन बिता रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हे करण करावनहार स्वामी, तू ही सब कराता है। तूने ही भूखे लोगों को खिलाने की प्रेरणा दी। अब सब तेरे ही हाथ में है प्रभु, तू मेरी लाज रखना। उसी दिन शाम को लखुमल बालक लीलाराम जी के पास आए और बोले, लीला लीला तो कितना अच्छा माल लेकर आया है। लीलाराम जी घबराए, कांप उठे। अच्छा माल कहकर अभी लखुमल मेरे कान पकड़कर मारेंगे। वे हाथ जोड़कर बोले, मेरे से गलती हो गई। नहीं बेटा, गलती नहीं हुई, सभी चीजें बढ़िया हैं। चल तुझे बताऊं। ऐसा कहकर लखुमल बालक लीलाराम जी का हाथ पकड़कर गोदाम में ले गए। बालक लीलाराम जी ने वहां जाकर देखा तो सभी खाली बोरे माल सामान से भरे हुए मिले और माल भी इतना बढ़िया गुणवत्ता का। उनका हृदय भाव विभोर हो उठा और गदगद होते हुए उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद दिया। प्रभु, तू कितना दयालु है, कितना कृपालु है। श्री लीलाराम जी ने तुरंत ही निश्चय किया, जिस परमात्मा ने गोदाम में बाहर से ताला होने पर भी भीतर के खाली बोरों को भर दिया है, अब मैं उसी परमात्मा को खोजूंगा, उसी प्यारे को अब अपने हृदय में प्रकट करूंगा। दृढ़ निश्चय करके वे अपनी चाची के पास आकर कहने लगी, माँ, मैं परमात्मा की खोज करके उन्हें पाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। उन्होंने आजीवन विवाह न करने और ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया और मात्र 12 वर्ष की नन्ही आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। घर छोड़कर ब्रह्मज्ञानी गुरु श्री केशवानंद जी महाराज के श्री चरणों में पहुंच गए। वहां 8 वर्ष तक उनके सानिध्य में कठोर साधना की। उनकी गुरु भक्ति फली और मात्र 20 वर्ष की आयु में ब्रह्म ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए। सद्गुरुदेव ने अपने अंदर ही परमानंद स्वरूप ईश्वर का अनुभव करा दिया। स्वामी राम तीर्थ ने ऐसी उन्मत्त अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है, लख 84 के चक्कर से थका खूली कमर, अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा। जानना था वो ही जाना, काम क्या बाकी रहा। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। देह के प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ, नाहक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भजन। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरण में आन पड़ा, तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम अथाह की। नदी पलट सागर में आई,
वृत्ति अगम अथाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। तन को जीता, मन को जीता, जन्म मरण को खत्म किया। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम अथाह की। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम अथाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। सुख को भरते, दुख को हरते, करते ज्ञान की बात जी। जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जीवन मुक्त विचरते हैं, ये दिल है शहंशाह की। जीवन मुक्त विचरते हैं, ये दिल है शहंशाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। संस्कृति सुवास, पिरामिड, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। बच्चों, अधिकांश लोग यही समझते हैं कि पिरामिड मिस्र की देन है, परंतु यह सरासर गलत है। हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड के तत्वों का सूक्ष्म अध्ययन करके मंदिरों की छत पर गोल त्रिकोणीय पिरामिड बना दिए। मिस्र के पिरामिड वर्गाकार आकृति में हैं, जो पृथ्वी तत्व को अवशोषित करते हैं। इसमें रखे हुए पदार्थ सड़ते गलते नहीं हैं, इसलिए मृत शरीर को नष्ट होने से बचाने के लिए मिस्र के पिरामिड बनाए गए हैं। जबकि मंदिरों के शिखर पर बने पिरामिड में गोलाकार आकृति के होने से उनमें पृथ्वी तत्व के साथ वायु और आकाश तत्व एक रूप होता है और एक ऊर्जामय वातावरण तैयार होता है, जिसमें मंत्र जप, कीर्तन, शंख ध्वनि, घंट ध्वनि करने से ऊर्जा शक्ति का विकास होता है। पिरामिड ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी अवशोषित करता है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा पिरामिड के शिखर वाले नुकीले भाग पर आकर्षित होकर फिर धीरे धीरे इसकी चारों भुजाओं से पृथ्वी पर उतरती है। यह क्रिया सतत चलती रहती है तथा इसका लाभ इसके भीतर बैठे व्यक्ति या रखे हुए पदार्थ को मिलता है। इसलिए पिरामिड नुमा मंदिर के अंदर बैठकर किया गया शुभ संकल्प दृढ़ होता है। पिरामिड किसी भी सुषुप्त शक्ति को पुनः सक्रिय करने की क्षमता रखता है, जिससे यह शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी बुरी आदत का शिकार व्यक्ति यदि पिरामिड में बैठकर उसे छोड़ने का संकल्प करे तो उसकी बुरी आदत छूट जाती है। पिरामिड में रहने वाले व्यक्ति के दुर्गुण भी थोड़े दिनों में दूर भाग जाते हैं। पिरामिड द्वारा उत्पन्न ऊर्जा शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है, जिसके कारण कई रोग भी ठीक हो जाते हैं। पूज्य बापू जी के कई आश्रमों में साधना के लिए पिरामिड बनाए गए हैं। मंत्र जप, प्राणायाम एवं ध्यान के द्वारा साधक के शरीर में एक प्रकार की विशेष सात्विक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा उसके शरीर के विभिन्न भागों से वायुमंडल में चली जाती है, परंतु पिरामिड ऊर्जा का संचय करता है, अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता,
तथा ब्रह्मांड की सात्विक ऊर्जा को आकर्षित करता है। फलतः साधक पूरे समय सात्विक ऊर्जा के बीच रहता है। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है तथा भारत के अति प्राचीन शिल्प ग्रंथों एवं शिव सूर्योदय जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी पिरामिड की जानकारी मिलती है। अतः यह सिद्ध होता है कि पिरामिड मृत चमड़े की सुरक्षा करने वाले मिस्र वासियों की नहीं, अपितु जीवात्मा एवं परमात्मा के एकत्व का विज्ञान जानने वाले भारतीय ऋषियों की देन है। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, पूज्य दादा गुरुजी लीला शाह जी का जन्म और उनका बाल्यकाल कहाँ हुआ था? विकल्प हैं सिंध प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मारवाड़ में। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। ज्ञान का चुटकुला। पप्पू, यार एक बात बता। चिंटू, बोल। ये फेस वॉश क्या काम आता है? चेहरा धोने के लिए। और ये शैम्पू क्या काम आता है? बाल धोने के लिए। तो फिर जब चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है तो चेहरे को शैम्पू से धोना चाहिए या फेस वॉश से? उजूल फिजूल सवाल नहीं करना चाहिए, युक्ति युक्त व्यवहार करना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा। सफेद पेठे का रस। सफेद पेठे ऐश गार्ड का रस गर्मी में सुबह 15 से 25 मिलीलीटर खाली पेट पीना चाहिए। इससे एसिडिटी, शरीर की जलन, सिर दर्द, नाक से खून आना, कफ के साथ खून आना, पाइल्स, मूत्र की जलन, नींद की कमी, श्वेत प्रदर एवं मासिक स्राव आदि समस्याओं के लिए उत्तम औषधि है। यह कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम एवं एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। सफेद पेठा स्मरण शक्ति की कमी, मिर्गी, चर्म रोग, पुराना बुखार, शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी में भी लाभदायी है। सफेद पेठे की सब्जी भी बनाई जा सकती है। सावधानी। सर्दी, जुकाम, दमा यानी एस्थमा आदि कफ संबंधी समस्याओं में तथा भूख कम लगती हो तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। अहमदाबाद गुजरात में है मोटेरा ग्राम, ब्रह्मनिष्ठ श्री संत का यही है पावन धाम। आत्मानंद में मस्त है करें वेदांती के, भक्ति योग और ज्ञान का सद्गुरु करते में। साधिकाओं का अलग आश्रम नारी उत्थान, नारी शक्ति जागृत सदा जिसका नहीं बयान। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे गुरुवर की आनंददायी गाथाएं। इस साल की 23 मार्च को हमारे दादा गुरु साईं लीला शाह जी का प्राकट्य दिवस है। आप सबको इस दिन की ढेरों बधाइयाँ। हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू जब भी अपने गुरुदेव साईं लीला शाह जी के बारे में चर्चा करते हैं तो बड़े ही भाव विभोर हो जाते हैं। आइए हम भी सुनते हैं इस बाबा बेपरवाह की कुछ खास गाथाएं अपने गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू से। मेरे गुरुजी गजब के थे।
मैं तो गुरुजी के विषय में कभी बोलता हूँ या भाव में बोलता हूँ तो बोल नहीं पाता हूँ, और गुरुजी का विनोद बोलता हूँ ना तभी भी बोल नहीं पाता हूँ। गजब के लीलाधारी थे लीलाशाह प्रभु। अब मैं सत्संग में होता है ना तो गुरुजी घुमा फिरा के दे फायरिंग ऐसी करते, दे दे दे। बोले एक था राजकुमार, सुनते हो, लोगों को यूं बोले सुनते हो, फिर सीधा मेरे पर नजर डाल। और राजा ने उसको तिलक कर दिया। अब राजकुमार होकर वो दरबानियों के बच्चों के पास सीखने जा रहा है कि भाई मेरे को कुछ सिखाओ। अब वो राजकुमार है कि मूर्ख है? बोलो। तो मैं बोलता हूँ मूर्ख है। जिनको बोलना था समझ गए। जयराम जी की लीलाशाह की मिठाई चख के देखो, दोपहर को भी मीठी, रात को भी मीठी, सुबह को भी मीठी, शाम को भी मीठी, जब भी खाओ तभी मीठी। बोलो, हमारी मिठाई रात को भी मीठी, शाम को भी मीठी। ऐसा विनोद करते। नैनीताल के जंगल में कुटिया थी, कोई आता तो हमाल होते, वहाँ डुटियाल बोलते, नेपाल के डुटियाल बोझा ढोके आते। तो कोई भक्त का बोझा बस अड्डे से ले आता 1-2 किलोमीटर चल के, तो बापूजी अरे ये डुटियाल आए, आशाराम आशाराम, इसको पकड़ो, बांधो बांधो। तो हम भी एक्शन करते हैं। वो बोलता नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, इनका सामान लाए। बोले नहीं बांधेंगे। इधर कैसे आ गया बिना पूछे? बांधेंगे तेरे को। बापूजी तुरंत निकलते, बोले ठहर ठहर आशाराम, बांधना नहीं, ये मिठाई खाएगा तो नहीं बांधना। बोल भाई ये मिठाई खाएगा? वो बोलेगा बाबा खाता हूँ। बोले चख के देख, दिन को मीठी, रात को मीठी, सुबह मीठी। ले जा तू खा, और ये बच्चों के लिए ले जा। ले जाएगा कि नहीं? नहीं तो इसको बांध। बोले नहीं नहीं बाबा, और भी 2 ले जाऊंगा। मजदूर को मिठाई देते तभी भी उसको थोड़ा न थोड़ा कहीं आनंद विनोद दे देते थे। ऐसे मस्त राम, अब क्या थे कुछ भी बोलना उनके लिए। छोटा मुंह बड़ी बात है। मत करो वर्णन, हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो रे। बचपन में माँ चली गई, पिता चले गए, रिश्तेदार काका के यहाँ काम करते, करियाना लेने गए, 2 बैलगाड़ियां भरा कर ले आ रहे थे। रास्ते में अकालग्रस्त लोग अपना इलाका छोड़कर भूखे प्यासे तड़पते हुए जा रहे थे। कहीं दयालु हृदय 16-17 साल का युवक, अभी ये बेचारे अकालग्रस्त हैं, ये भूखे और मैं अनाज के गाड़े भर के दुकान पे ले जाऊं। लीलाराम क्या मिल जाएगा? आ जाओ भाई, जिसको चाहिए थोड़ा थोड़ा ले लो, बांट लो। अब वो अकालग्रस्त थोड़ा थोड़ा क्यों लेंगे? जप्पी दे धमाधम, दोनों बैलगाड़ियां खाली हो। बारदान बच्चा वो डाम में लाके रख दिया। अब बोलेंगे काका तो पिटाई होगी, डर के मारे बोले का तो बुखार आ है, घर में आ रहा। कुंजियां दे, दूसरे दिन सुबह आके हम सामान चेक करेंगे। हे भगवान तू मेरी लाज रखना, मेरे माँ भी नहीं बाप भी नहीं, लेकिन तू ही तो सबका माँ है, तू ही तो सबका बाप है, तू ही बंधु है, तू ही सखा है। प्रार्थना करते करते उस अनजाने में उस ज्ञान स्वरूप में खो गए। वो काका ने जाके मुआवजा लिया तो क्या देखते हैं कि वो हो, हम तो ऐसा बेसन कभी लाए नहीं, इतना बढ़िया बेसन, सूजी इतनी बढ़िया, इतना मैदा अच्छा, इतना गुड़ अच्छा, ये टीन इतने घी के आए। तीसरे दिन सुबह को सामान गिन के, बेटा पैसे खोटे तो नहीं? तो लीलाराम बोलते पैसे भी चट और माल भी चट, अकालग्रस्त थे इसलिए मैंने उनको दे दिया। काका मैं कमा कमा के भरती। बेटा तेरे को बुखार चढ़ गया दिमाग में? बोले काका नहीं, अरे माल बहुत बढ़िया लाया है।
ऐसा बढ़िया लाया कह के अभी उठाएंगे और बराबर घुटाई पिटाई करेंगे। नहीं दोबारा नहीं करूंगा। नहीं बेटे, पैसे खूटे तो नहीं, पैसे भी पूरे हो गए, माल भी पूरा हो गया, दोबारा मैं क्या करूं, मेरे से रहा नहीं गया। बेटा तू क्या बोलता है, मैंने गरीबों को माल, अरे बहुत बढ़िया माल लाया, तेरे को बुखार चढ़ गया दिमाग में। मैं छोरा मथे में बुखार चढ़ी होती, हल फुट हल। हो गए गोदाम में खोल के दिखाया तो है जो बारदान खाली रखा था वो भरा। जिस प्रभु ने मेरी लाज रखी, खाली बारदान भरा, वो मैं खाली हृदय भी उसके प्रभु के ज्ञान से भरूंगा। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरण में आन पड़ा, तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम था कि आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह। दुख को हरते सुख को भरते, करते ज्ञान की बात जी, जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल है शहंशाह की, आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। स्वामी लीला राम जी को बचपन में प्राणायाम करने से क्या लाभ हुआ? लीला राम जी ने बैलगाड़ियों में रखा दुकान के लिए खरीदा गया अनाज गरीबों में क्यों बांट दिया? लीला राम जी का हृदय गोदाम देखकर क्यों भाव विभोर हो उठा? लीला राम जी ने क्या दृढ़ निश्चय किया? लीला राम जी ने किनको अपना गुरु बनाया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदां, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ,
साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है पूज्य दादा गुरुजी लीला शाह जी का जन्म और उनका बाल्यकाल सिंध प्रदेश के हैदराबाद जिले के महराब चांडाई नामक गांव में हुआ था।